नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और रोज़ की तरह हम अभी इस समय जैसे आपको सभी को ज्ञात है कि एग्ज़ामिनेशन का टाइम चल रहा है HI सेकेंड ईयर का। तो रोज़ की तरह आज हम कल होने वाले पेपर यानी कि जो पेपर आप दिनांक 19 दिसंबर 2020 को जो कि एग्ज़ाम होने वाला है आपका फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यह डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रश्न जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए, तैयार करने चाहिए, जिससे कि आप अपने परीक्षा में अच्छी तरीके से प्रतिभाग कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। जैसा कि आप विगत कई वीडियो में देखते चले आ रहे होंगे कि जो भी मैंने एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई है, उस वीडियो में से करीब 90% तक आपका पेपर फंस रहा है। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर ले लीजिए और प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो आज भी मैं यही आशा करूँगा कि आज के इस वीडियो से भी आपको कल के पेपर में बहुत अत्यधिक लाभ मिले और आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो और एक भविष्य में जाकर एक भावी शिक्षक बने। तो आइए आज का हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं और 1 बाय 1 करके सभी यूनिट को ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 यानी फैमिली। तो इसमें आपको जानना है कि फैमिली क्या होती है यानी परिवार क्या होता है, डेफिनेशन क्या है उसकी, टाइप्स क्या है और परिवार का जो इम्पैक्ट है वह क्या पड़ता है ना। तो फैमिली सभी जानते हैं, सभी परिवार में रहते हैं, कौन कौन से परिवार होते हैं उनके प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है और इम्पैक्ट के बारे में पढ़ना है। तो एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे फैमिली एंड कम्युनिटी ही पेपर है, तो फैमिली की डेफिनेशन है, टाइप्स है, इम्पैक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर 1.2 की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट, है ना, महत्व क्या है फैमिली का HI बच्चे के इन्वॉल्वमेंट में और सपोर्ट में, है ना, किस तरीके से वह क्या महत्व उसके जीवन पर पड़ता है, उसके बारे में हमें इसमें लिखना होगा। और ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो महत्वपूर्ण है। अब इसमें है जैसे आपका रोल ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, है ना, एंड अदर। तो इसमें आपको लिखना है कि फैमिली का रोल क्या है ना, सिबलिंग्स जो है उसके उनका रोल क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका रोल क्या है और जो अदर फैमिली मेम्बर हैं उनका रोल क्या है। और 1.4 में है आपका फैमिली एम्पावरमेंट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, है ना। तो हम परिवार को किस तरीके से सशक्त बना सकते हैं, सशक्तिकरण की ओर ले जा सकते हैं, जिससे कि वह अपने इस बच्चे को आगे बढ़ाने में सभी प्रयास करें और अच्छे से अपने बच्चे को जो कि डेफ एंड डम है या श्रवण बाधित है उसको आगे ले जाएं। तो अगर हम ओवरऑल फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपको परिवार की डेफिनेशन और टाइप्स और परिवार का रोल क्या है, परिवार का महत्व क्या है और हम परिवार को किस तरीके से सशक्तिकरण करेंगे, कैसे उनको परामर्श देंगे, कैसे गाइडेंस देंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में इशूज़, कंसर्न एंड कंसेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो 2.1 है आपका इशू रिलेटेड टू स्टूडेंट, टीचर, स्कूल्स एंड फैमिलीज़, यानी क्या क्या इशू हैं विद्यार्थी से संबंधित, शिक्षक से संबंधित और विद्यालय से संबंधित और परिवार से संबंधित, है ना। और 2.2 में है एरियाज ऑफ कंसर्न, मल्टीलिंगुअलिज्म, सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि द्विभाषिकता हम जिसको कहेंगे, और सोशल स्ट्रक्चर मतलब समाज का जो है वो ढांचा किस प्रकार से उनके लिए तैयार किया गया है, कहीं उन्हें आने जाने में सुविधा है या नहीं है, जो भी कंसर्न है उस पर आपको चर्चा करना होगा। 2.3 आपका है इशू रिलेटेड टू जोग्राफिकल कंडीशंस एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, है ना। अब आपको कौन से इशू से रिलेटेड बात करनी है उस बच्चे को लेकर, एक तो जोग्राफिकल कंडीशंस और दूसरा संप्रेषण की जो सेवाएं उसके लिए उपलब्ध हैं उनके बारे में। 2.4 है आपका लिटरेसी, अवेयरनेस एंड एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी, है ना। इसी प्रकार से आपका 2.5 है डिफरेंट कंसेशंस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा उस बच्चे को क्या क्या कंसेशंस मिलता है, जैसे यात्रा में, हवाई यात्रा में, रेल में, बस में, है ना, जितने भी कंसेशंस मिलते हैं, जॉब में, किसी भी जगह अप्लाई करने में, शिक्षा में, जो जो भी उसको कंसेशंस दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी आपको पढ़ने होंगे।
और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ें, अगर इसका हम ओवरऑल व्यू लें फर्स्ट और सेकंड यूनिट का, तो यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों यूनिट में से करीब करीब आपका 50% पेपर आएगा, तो इन दोनों को आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार करें। और अगर आपका कोई इशू है तो वो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, जिसका कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी आपके प्रश्न है वो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम आगे बात करेंगे यूनिट थर्ड, इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ फैमिलीज़, है ना। फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा किस प्रकार से, और एम्पावरमेंट कैसे होगा, तो इसका स्कोप क्या है और आवश्यकता क्यों है ना। किस चीज़ की, इन्वॉल्वमेंट की और एम्पावरमेंट की, किस किस क्षेत्र में हम इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं फैमिली का और एम्पावरमेंट उसे दे सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता बहुत है, क्योंकि जब तक फैमिली को हम नहीं लेंगे बच्चे को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, है ना। और इसके बाद होम ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है फैमिली की, क्योंकि बच्चे को वो परमानेंट सेंटर पे तो ले नहीं जा सकते, चाहे वह स्पीच थेरेपी के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, है ना। तो होम ट्रेनिंग की भी बच्चे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट जो है आपका वो 3.3, 3.4 और 3.5, जिसमें कि फैमिली को लेकर के आपसे इशू के बारे में चर्चा की जाएगी। रोल ऑफ फैमिली इन एडवोकेसी है ना। एडवोकेसी से आपका क्वेश्चन शॉर्ट में ज़रूर पुटअप होता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सेल्फ एडवोकेसी क्या होती है, रोल ऑफ फैमिली इन एडवोकेसी क्या है, फैमिली का रोल क्या है एडवोकेसी में, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनिट 4, तो यूनिट 4 में है आपका कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, है ना। तो 4.1 में है आपका कम्युनिटी क्या है, डेफिनेशन, उसका नेचर और टाइप्स, समुदाय क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद जो कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं कम्युनिटी में, वो डिसेबिलिटी को लेकर के वो क्या होते हैं, मतलब जो विकलांगता को लेकर के व्यक्तियों में, समुदाय में जो गलत अवधारणाएं बन जाती हैं वो क्या क्या होती हैं, है ना, और उनको हम किस किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। 4.3 है आपका रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्रिवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि कम्युनिटी का रोल क्या है, यानी समुदाय की क्या भूमिका है विकलांगता की रोकथाम में, विकलांगता की पहचान में और विकलांगता की हस्तक्षेप पे। सपोज़ करिए इस एक तरीके से आप किसी समुदाय में रह रहे हैं और आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में, उनकी पहचान के लिए, उनकी रोकथाम के लिए और उनके हस्तक्षेप के लिए। 4.4 है आपका कम्युनिटी एंड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी क्या है ना, और पुनर्वास क्या है, ये आपको बताना है। 4.5 है आपका स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन, है ना, यानी पुनर्वास में आप जो है कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाएंगे जो अपने समुदाय को जो है वो एम्पावरिंग करने के लिए, यानी सशक्त बनाने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल 4th यूनिट की बात करें तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है पेपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से आपके शॉर्ट आंसर्स भी बन सकते हैं 1 या 2, और हो सकता है आपसे ये लॉन्ग में भी घुमाकर पूछ ले। तो और अगर हम इसके बाद बात करें हमारी लास्ट यूनिट जो कि 5 यूनिट है, यूनिट 5 कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, यानी कि CBR, जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। और CBR के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 4 में आपकी एक फ़ाइल है CBR के नाम से, जिसमें कि आपने CBR को पढ़ा भी है, CBR क्या होता है, CBR के कंपोनेंट्स क्या हैं, हम किस प्रकार से CBR करते हैं। और जब आपने प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाई है तो आप प्रैक्टिकल करने के लिए समुदाय में भी गए होंगे और आपने भी CBR वहाँ पर जा कर के किया होगा। तो आपने जिस जिस तरीके से CBR किया है, क्या उसकी प्रोसेस है, उससे क्या लाभ पड़ता है, उससे प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर, वो सभी चीज़ें आपको अच्छे से पता हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से आपका लॉन्ग आंसर भी बन सकता है। शॉर्ट तो बनेगा ही बनेगा अगर लॉन्ग में नहीं आता है तो, लेकिन इससे आपका जो है लॉन्ग भी बन सकता है। तो हम 1 बाय 1 थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे इस यूनिट को। जैसे कि आपका 5.1 है स्कोप, नीड एंड इम्पोर्टेंस, यानी CBR का स्कोप क्या है, किस किस क्षेत्र में हम CBR कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है ना। अगर हम करते हैं तो इसका महत्व क्या पड़ता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इन सभी के बारे में हमें जानना होगा। और ये परीक्षा से संबंधित अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5.2 की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CBR, हम CBR को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे कि आपको लिखना है। सब आपने भी अच्छे से फाइल बनाई है, आपने भी CBR किया है, तो ये आप अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। और 5.3 की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ प्रोग्राम्स फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस। अब ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो हम
कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए चला सकते हैं, है ना। ऐसे यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि हम एक समुदाय को जागरूक करने के लिए जो है हम चला सकते हैं। जैसे आपका नुक्कड़ नाटक हो गया, है ना, या फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू भी चला सकते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी चला सकते हैं, पम्पलेट्स हैं, रैली है ना। हम जगह जगह संगोष्ठी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कोई सभा कर सकते हैं, है ना। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं समुदाय को जागरूक करने के। रैली निकाल कर करें, तख्ती निकालें, पंपलेट छपवाएं, फ्लैक्सिस छपवा सकते हैं, सोशल मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। यानी विकलांगता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने समुदाय को जागरूक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी तकनीकियाँ हैं, जिसके माध्यम से कि हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं और पूरे समुदाय को भी अवेयर कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपका समझ लीजिए, ये तो आपका पेपर में आना ही आना है कि आपके पास कौन कौन सी तकनीकियाँ हैं जिसके द्वारा आप जो है CBR को कर सकते हैं, या कम्युनिटी को जो है अवेयर कर सकते हैं डिसेबिलिटी के प्रति। और इसके बाद हमारा है मटेरियल्स फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस, है ना। हम किस किस मटेरियल के द्वारा कम्युनिटी अवेयरनेस कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था, है ना। वो भी इसी में सेम टॉपिक आ जाएगा। 5.5 अगर हम बात करें, लास्ट हमारा क्रिएटिंग बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, जैसे इंडक्शन लूप, लाइट सिग्नलिंग, ETC। यानी कि हमें बच्चों को जो है वो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है अचाई बच्चों के लिए। वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि उनके लिए जो है इंडक्शन लूप, जो हियरिंग ऐड होता है, ग्रुप हियरिंग ऐड, उसकी व्यवस्था करके, और लाइट सिग्नल्स जो है हमारे, जैसे जगह जगह उनके लिए हम ऐसे सिग्नल्स बनाएं लाइट के द्वारा, जिससे कि वो सभी चीज़ों को समझ सकें और उन्हें कहीं भी आने जाने में समस्या महसूस ना हो, और उनके वो भी एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जो है वो पा सकें। तो अगर हम आज के पेपर का ओवरऑल अगर व्यू लें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो अगर हम सरल शब्दों में जाने तो एक तो हमें परिवार क्या होता है, परिवार के बारे में जानना है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं उनके बारे में जानना है, उनकी परिभाषा जाननी है ना। और इसके बाद सेम चीज़ हमें जाननी है समुदाय की, समुदाय क्या होता है, उसकी परिभाषा और समुदाय के प्रकार। एक तो आपका ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद फैमिली का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी के परिवार में कोई दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस परिवार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी फैमिली की अवधारणा कैसी हो जाती है, क्या सोचते हैं वो, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और जितने भी एक जैसे कि अभी हमारा आया था मिसकंसेप्शंस जो आए थे कम्युनिटी को लेकर के, है ना, कि समुदाय में जो दिव्यांगता है उसके प्रति जो गलत अवधारणाएं हैं, जैसे कई लोग इसे पुराने जन्म का पाप कहते हैं, कई लोग जादू टोना, भूत प्रेत, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये वर्तमान समय भी ये स्थिति है, यानी वर्तमान समय भी लोग इस तरीके से सोचते हैं। तो ये जो गलत अवधारणा है, हमें इसको चेंज करना है। हम इसको चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे लोगों को सिखा सकते हैं, हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सभी का रोल कि अवेयरनेस में किसका क्या रोल है, जैसे आपके सिबलिंग्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्कूल हो गया, है ना, स्टूडेंट्स हो गए, इन सब का क्या रोल है। और इसके बाद आपका अगर बात करें हम CBR की, CBR बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी मैंने वीडियो में आपको समझाते टाइम बताया है, जो भी टॉपिक, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से आपका करीब 90% तक पेपर जो है वो फंस सकता है। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कल हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें कि जो आपके 6 पेपर हुए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या वीडियो में चर्चा की थी और आपके पेपर में क्या क्या आया हुआ है। यानी कि हम एक साथ एक वीडियो में ही है जो 6 पेपर आपके हुए हैं उन पर नॉर्मल डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर में किस तरीके से और किस प्रकार से उन्होंने जो है प्रश्नों को घुमा करके पूछा है, या डायरेक्ट पूछा है, या किस प्रकार से पूछा है। तो विशेष शिक्षा से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम नॉर्मल डिस्कशन भी कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। और आपके अगर कुछ प्रश्न हैं तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।